डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे और पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए and the common difference D are given as follows। My dear students, हमें दी हुई जो AP है उसके पहले चार टर्म्स हमें लिखना है। जो फर्स्ट टर्म है वो A है और वो गिवन है, और कॉमन डिफरेंस है D, वो भी हमें गिवन है। यहाँ पर A फर्स्ट टर्म है और D है वो कॉमन डिफरेंस है। इसी के साथ हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें दे रखा है a इजिकल टू 10, d इजिकल टू 10। a का अर्थ हुआ फर्स्ट टर्म, तो हम इसे सीरीज में लिख लेते हैं। हमें फॉर फर्स्ट टर्म्स हमें लिखना है, इसलिए हमने यहां सीरीज बना ली है। a टर्म फर्स्ट टर्म तो दे रखा है 10। दूसरी टर्म के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है a, ये वो है हमारे पास 10 और ये 10 में हम प्लस कर देंगे d, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 10, और ये हो गया हमारे पास 20। अब उसके बाद a3, ये जो सीरीज हमें दे रखी है इसमें हम 20 लिखेंगे और इसमें प्लस कर देंगे हम कॉमन डिफरेंस 10, और ये हुआ 30। a4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 30 है उसमें प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस 10, और ये हो गया 40। और ये हमारी एपी है, और ये हमें सीरीज में लिख लेते हैं इसको, इजिकल टू 10, ये 10a, और ये 20, 30 और ये 40। ये एपी है, वो फर्स्ट फोर टर्म्स हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें केवल फोर टर्म्स ही पूछा गया था। अब सेकेंड पार्ट हम इसका कर लेते हैं। अब पहले हम इसके सीरीज बना लेते हैं टर्म्स की। अब a हमें दिया गया है यहाँ पर -2। अब ये -2, a2 निकालने के लिए हमें -2 में ये जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस उसको प्लस करना होता है, -2 + 0। अब इसमें से -2 में +0 हम करेंगे तो हमें मिलेगा -2 ही। अब ये a3 निकालने के लिए -2 में हम प्लस करेंगे 0, फिर -2 में हम फिर प्लस करेंगे 0, फिर हमें मिलेगा -2, फिर -2 में फिर हम कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे 0, और ये मिला -2। अब ये हमें AP कर लेते हैं, AP इजिकल टू सीरीज बना लेते हैं। सीरीज तो ये a हमारे पास तो -2, ये -2, फिर आया फिर -2, फिर -2 और फिर -2। ये फोर टर्म्स हमने लिख लिया है। इसके आगे और हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें पूछा गया था ओनली फोर टर्म्स ऑफ एपी। और थर्ड पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर से हम इसके टर्म्स के फोर टर्म्स के सीरीज बना लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर सीरीज बना लिया है। अब a हमें दे रखा है 4, ये 4। अब क्या होता है कि जो a में हम प्लस करते हैं कॉमन डिफरेंस, तो ये a हमें दे रखा था 4 में हम प्लस कर लेंगे d कॉमन डिफरेंस, और प्लस करेंगे हम -3, ये -3 हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस में हमें मिलेगा 1। अब ये 1 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये 1 है जो इसका a2 है, टर्म से 2, उसमें हम फिर कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए हम -3 फिर प्लस कर दिया हमने, इजिकल टू ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस होगा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -3 इजिकल टू, तो -2 आ जाएगा हमारे पास। बड़ा नंबर जो है वो माइनस का है, इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 आ जाएगा। फिर ये -2, ये -2,
अब इसमें फिर डिफरेंस हम ऐड कर लेंगे -3। अब ये -3 हम इसमें ऐड करेंगे, फिर हम इसमें प्लस कर लेंगे, तो दोनों में माइनस माइनस की आ गई, तो ये -2 और ये -3, प्लस माइनस माइनस हो जाता है इक्वल टू हमें मिला -5 और ये इसकी सीरीज बन गई। इस तरह से हम इसको प्लस करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दे देते हैं AP इक्वल टू 4 आ गया, 4 1 -2 और -5। इसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमसे केवल 4 टर्म्स ही यहाँ पर पूछा गया है। 4th AP देखते हैं हम। अब यहाँ पर हम सीरीज बना लेते हैं। ऑलरेडी ये 4 टर्म्स बना लिए सीरीज 4 टर्म्स की। अब A हमें दे रखा है -1, A में हम प्लस करेंगे A2 निकालने के लिए, -1 प्लस 1/2 इजिकल टू ये 1 है, माइनस का है और ये हाफ है, यानी 1 में से हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ, तो 1/2 माइनस का हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/2 माइनस का। फिर 1 -1/2 में फिर हम प्लस करने वाले हैं जो डिफरेंस, ये प्लस कर देते हैं हम, कॉमन डिफरेंस इजिकल टू माइनस, ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 0। फिर हम ये 0 है उसमें प्लस करने वाले हैं हाफ, कॉमन डिफरेंस 0 प्लस कॉमन डिफरेंस, हम प्लस करते हैं 0 को तो हमें मिलेगा हाफ। हम यहाँ पे लिख लेते हैं AP इजिकल टू, हम सीरीज जो है उसको अरेंज कर लेते हैं, -1 फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म हमारा होगी 0 और फोर्थ टर्म से होगी 1/2। हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें फोर्थ टर्म से पूछा है इस AP का। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ हम टर्म्स की सीरीज लिख लेते हैं। A हमें गिवन है -1.25, सेकेंड टर्म्स के लिए हम ये D हम इसमें प्लस कर देंगे, 1 -1.25 और इसमें ये हम प्लस कर देंगे, प्लस -25 इजिकल टू, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो जो साइन होगा वो माइनस का होगा और दोनों हम प्लस कर देंगे। प्लस करने पर मिलेगा हमें 1.50। अब ये -1.50 को हम प्लस कर देते हैं, थर्ड टर्म में हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेते हैं, यानी प्लस करना है हमें, -0.25 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है और माइनस ये है और ये भी माइनस है, इसके लिए हम इसको साइन माइनस का होगा, प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पर हमें मिलेगा -1.75। फोर्थ टर्म के लिए हम -1.75 यहाँ लिख लेते हैं, -1.75, इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे, -0.25 इजिकल टू, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा साइन माइनस का और ये दोनों को प्लस करने पर मिलेगा -2 और इसके टर्म्स निकल कर आगे हैं। जो AP है हमारा वो इस प्रकार से होगा, फर्स्ट टर्म -1.25, सेकेंड 1.50 प्लस 1.75, फोर्थ टर्म्स होगी -2 और इस तरह से इसको हम आगे कैरी कर सकते हैं। फोर्थ टर्म्स इसमें पूछा गया था और हमने इसको
4 टर्म्स बता देगा। इसी के साथ क्वेश्चन सेकंड समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।